नमस्ते। बात करेंगे ताच्छिल्य के बारे में। तो सब ताच्छिल्य कितने होते हैं? 17 होते हैं। सप्तदश ताच्छिल्य तत् धनशील शब्द से बना, उसका मतलब तच्छील होता है, अर्थात उसके जैसा स्वभाव तच्छील कहलाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने पर ताच्छिल्य शब्द बनता है। लोहे में जलाने का धर्म नहीं है। अग्नि के संपर्क से उष्णता को ग्रहण करके ताच्छिल्य धर्म को प्राप्त करके गर्म लोहा भी जला देता है। शरीर में बहुत से विकार टिश्यू के अपने न होते हुए भी अपने किसी दूसरे कारण को ग्रहण करके तदनुसार आचरण कर लेते हैं। जैसे किसी एक धर्म के सादृश्य से उक्त भाव का ज्ञान होना ताच्छिल्य कहलाता है। जैसे किसी अंग में नख अथवा सुई आदि चुभोने से उस अंग के सुप्त होने का ज्ञान सुप्ति या निद्रा सदृश होने के कारण करते हैं। सुप्ति वात प्रकोपक लक्षणों में से एक लक्षण है, अतएव वात प्रकोपित समझ लेते हैं। इस प्रकार का ज्ञान ताच्छिल्य कहलाता है। ताच्छिल्य 17 होते हैं। ताच्छिल्य अवयव विकार सामीप्य भूयस्त्वम प्रकार गुणी गुण विभव संसक्तता तदमर्थता स्थान साहचर्य तादर्थ्य कर्म गुण निमित्तता चेष्टा निमित्तता मूल संज्ञा एवं तातस्थ्यम। ताच्छिल्य सुप्त एवं सुप्ति दोनों समान है। जैसे पुरुष सोया हुआ कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चेतता, वैसे अंग भी नखादि से दबाने पर भी कुछ नहीं जानता है, वह भी सुप्ति की भांति सुप्त कहा जाता है। अव्यय जहाँ विषय का एक देश अर्थात एकांश के साथ संबंध हो, समग्र विषय का उसमें सामंजस्य न होता हो, जैसे लंघन से स्वास्थ्य और अलंघन से रोग होता है, इसे दूसरे रूप से भी कहते हैं। जहाँ एक देश का उदाहरण करने पर उन्मुक्त दूसरे भी तज्जाति विषय का ग्रहण होता है। विकार विकार का शब्दार्थ विकृति है। विकार विपरीत क्रिया है। जैसे विकार संज्ञा से प्रकृति भी ग्रहित होती है और प्रकृति से विकार विकार संज्ञा से प्रकृति भी ग्रहित होती है। वह ऐसा है कि पुष्प पत्र फल नाल एवं कंद में क्रम से गुरुता होती है। यहाँ पाठा शुकादिकों के पत्र आदि प्रकृति है, वही अपने पाक से विक्रियमाण हो दूसरी अवस्था को प्राप्त कर शाक संज्ञा प्राप्त कर लेता है, परंतु शास्त्रकारों ने उनको विकार संज्ञा कही है। सामीप्य जिसके समीप जो रहता है उसका उसके साथ सामीप्य होता है। जैसे स्नेह वर्ग में कथित घृत तैल के गुणों में सामीप्य होता है। भूयस्त्व कोई विधान बनने पर उसमें जो वचन अपवाद स्वरूप होता है वही भूयस्त्व कहा जाता है। जैसे अम्ल रस सर्वप्रिय है, परंतु कुछ लोग को अथवा कभी कभी वह रुचिकर नहीं होता है। प्रकार जो भाव जिस भाव का समान धर्म वाला होता है वह उसका प्रकार है। जैसे एरंडनाल के कंठ में स्पर्श से वमन होता है, इसी एरंडनाल सदृश कमिल नाल के स्पर्श से भी वमन होता है। गुणी गुण विभव गुड़ी में समान गुणों के सेवन से जो भाव उत्पन्न होता है वह गुणी गुण विभव कहा जाता है। जैसे पांच भौतिक आहार सेवन से ही पांच भौतिक शरीर में बलवादि गुणों का आधान होता है। संसक्तता एक का बहुत से संबंध संसक्तता है। जैसे एक द्रव्य में अनेक रसों का संसर्ग होता है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में भिन्न भिन्न रस होने पर भी उस द्रव्य में ही परिगणन किया जाता है। जैसे मधुर स्कंद से मधु का परिगणन होता है, यद्यपि मधु कषाय तथा मधुर रस वाला होता है। तद्धर्मता जब किसी में अन्य धर्म पाया जाता है तब उसमें उसकी तद्धर्मता अर्थात उस धर्म का होना कहा जाता है। जैसे विष प्राणहर होता है और प्राणहरण का कार्य यम करता है, अतः विष में यम की तद्धर्मता है। स्थान जहाँ स्थानीय से स्थान अथवा स्थान से स्थानीय कहा जाता है। जैसे स्थानीय से स्थान कर्णनाद सूत्र रोग, यहाँ सूत्रेंद्रिय का नाद नहीं है किंतु उसके स्थान पर कर्ण का नाद है, इसलिए श्रोत्र स्थानीकरण स्थान कहा गया। स्थान से स्थानीय जैसे जीवा रस का ग्रहण करती है, यहाँ जीवा रस को ग्रहण नहीं करती है। जीवा तो स्थानीय रस को ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय है। तादर्थ्य जिस प्रयोजन के स्पष्टीकरण के लिए जो भाव कहा जाता है वो तादर्थ्य कहलाता है। जैसे वमन कहकर वमनकारी द्रव्य मदन फल आदि का प्रयोग उसके गणधर्म का विवेचन। साहचर्य जिसके साथ जो संबंध नित्य बना रहता है वह उस संबंध से संबंध को प्राप्त करता है। जैसे धूम और अग्नि का संबंध, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, वह साहचर्य कहलाता है। कर्म कर्तव्य से क्रिया कर्म चरक सूत्र 1/52 कर्तव्य विषय हेतु जो क्रिया की जाती है वह कर्म है। किसी भी अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो क्रिया संपादित की जाती है वही कर्म है। महर्षियों को उनके कर्म से ही उसी अनुसार विषय निवृत्ति एवं सुख शांति प्राप्त होती है। सबका निमित्त कर्म ही है। गुण निमित्तता जिन गुणों के कारण गुणानुरूप लक्ष्य की प्राप्ति हो उसे गुण निमित्तता कहते हैं। जैसे धार्मिक गुणों से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। चेष्टा निमित्तता चेष्टा पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा निमित्तता कही जाती है। जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, कर्मेंद्रियों की चेष्टाएं वचन आदान विहरण एवं विसर्जन आदि है।
मूल संज्ञा जो लोक में दूसरे अर्थ में अथवा शास्त्र में दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध हों, जैसे रूप लोक में नील, लोहित, पीतादि प्रसिद्ध हैं, किंतु आयुर्वेद तंत्र में रूप इस शब्द से लिंग लक्षण समझा जाता है अथवा किसी विषय का मूल रूप में वर्णन करना मूल संज्ञा है। जैसे मूल रूप में पंच निदान कहा गया और पंच निदान से निदान पूर्व रूप, रूप उपशय तथा संप्राप्ति सभी ग्रहित है। तातस्थ्य जो तातस्थ्यत्व अर्थात उसमें स्थित होने से अन्य ही अर्थ की अन्य ही कल्पना की जाती है, अर्थात किसी का भाव कुछ है उसमें दूसरा भी भाव घटित होने के कारण जो दूसरे भाव की कल्पना की जाती है वह तातस्थ्य कहा जाता है। जैसे मूत्र का वेग धारण करने से वस्ती और मूत्र मार्ग में शूल होता है, यहाँ कारण वेग धारण है और पर मस्ती और वेहन में शूल न होते हुए उस प्रदेश में स्थित होने से वस्ती और मूत्र मार्ग की चिकित्सा की जाती है।